आज की कहानी में फ्लिक सिनेमा आपके सामने प्रेजेंट करता है द ट्रैप्ड। यह फिल्म 2019 में आई थी। यह एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म है जिसकी कहानी एक रहस्यमयी अस्पताल के इर्द गिर्द घूमती है जो आपको विचलित कर सकती है। तो चलिए फिल्म की कहानी को और फोकस करते हैं। फिल्म की शुरुआत चीन के एक शहरी इलाके से होती है जहां एक महिला अपने ऑफिस की ओर बढ़ रही है। वह फोन पर हंसते हुए बात कर रही होती है और अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर होती है। तभी दो नकाबपोश आदमी अचानक वहां आते हैं और उसे जबरन अपनी कार में बिठा लेते हैं। इसके बाद वे उसे एक अज्ञात जगह ले जाते हैं जो कि एक मेडिकल सुविधा जैसा लगता है। दृश्य अचानक बदलता है और हम एक न्यूज स्टेशन में पहुंचते हैं जहां एक देर रात का इंटरव्यू चल रहा है। आज के मेहमान रेन जिहाओ हैं जो एक मशहूर प्रेजेंटर हैं और एक सुपरहिट शो डॉपा 24 आवर चलाते हैं। यह शो रहस्यमयी आपराधिक मामलों पर आधारित है जहां रेन सबूतों के आधार पर असली अपराधी को खोजने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू के दौरान रेन से पूछा जाता है कि क्या उन्हें कभी सच की तलाश करने से रोकने के लिए धमकाया गया है। वह बताते हैं कि उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन वह न्याय और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। कुछ हफ्ते बीतते हैं और रेन का शो 24 आवर खूब सराहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे शो की लोकप्रियता बढ़ती है रेन और उनके प्रायोजकों के बीच रचनात्मक मतभेद होने लगते हैं। आखिरकार वह शो छोड़ देते हैं और अपने सहायक सियाओ के साथ स्क्रीमज़ॉन नामक एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लेते हैं। अगले दृश्य में वह महिला जिसे दिन दहाड़े अगवा किया गया था एक डरावनी जगह में जागती है। वह खुद को एक औद्योगिक कमरे में पाती है जहां उसका बायां पैर बिस्तर से जंजीर से बंधा होता है। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद वह जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और अपने पैर को आजाद कर लेती है। वह पास ही रखी कुल्हाड़ी उठाती है और दरवाजे पर जोर से वार करती है। इससे दरवाजा टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर भागती है उसे एक गंदा रास्ता दिखता है जिसके अंत में एक बंद धातु का दरवाजा होता है। इस बीच रेन और उनकी टीम एक परित्यक्त इमारत में एक मर्डर मिस्ट्री एपिसोड की शूटिंग कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें सियाओ की चीख सुनाई देती है और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर रेन देखते हैं कि एक आदमी दर्द से कराह रहा है। उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और उसका चेहरा पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ है। यह देख टीम घबरा जाती है और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाती है। जल्द ही स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंचती है और मामले की जांच शुरू करती है। रेन उस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं जो आपातकालीन कक्ष में भर्ती है। वह बुरी तरह से जला हुआ होता है और रेन उससे पूछते हैं कि उसने चिकित्सा मदद क्यों नहीं ली। रेन उसकी बांह पर एक एंजल विंग का टैटू देखते हैं और इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोलता। निराश होकर रेन उसे छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं जहां एक अधिकारी सियाओ से बयान ले रहा होता है। यह अधिकारी रेन का पुराना कॉलेज दोस्त अमन है। उस रात रेन और उनका सहायक अपने नए ऑफिस की स्थापना कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पैकेज मिलता है जो उन्हें प्रॉप बॉक्स में मिला होता है। इसमें एक जला हुआ डायरी होती है जिसे वे दोनों पढ़ने बैठते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की डायरी है जो किसी तरह की कैद में है। उन्हें यह नहीं पता होता कि यह डायरी उसी मेडिकल संस्था से आई है जहां वह अगवा की गई महिला बंदी थी। रेन को डायरी के एक पेज के नीचे वू रू जिन लिखा हुआ दिखता है। वह एंजल विंग का एक स्केच भी पाते हैं जो घायल आदमी के टैटू से मिलता जुलता होता है। घबराए रेन तुरंत अस्पताल जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि मरीज कुछ घंटों पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। अगले दिन रेन अपने दोस्त अमन से मिलते हैं और पूछते हैं कि यह वू रू जिन कौन है। अमन बताते हैं कि वो एक युवा लड़की है जो पुलिस के पास आई थी और शिकायत की थी कि उसे अगवा करके जबरदस्ती एक मानसिक संस्थान में रखा गया था। कहानी अभी बाकी है, मैं इसे पूरा कर रहा हूं जैसा कि आपने कहा है। अमन आगे बताते हैं कि वो रिवरसाइड प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर से भागने में सफल हुई थी जब वहां आग लग गई थी जिसमें सभी मारे गए थे सिवाय उसके। अमन यह भी बताते हैं कि वो इस समय एक नर्सिंग होम में चिकित्सा निगरानी में है। कुछ दिन बाद रेन और उनका सहायक वू से मिलने नर्सिंग होम जाते हैं। वो अब भी अपने भयानक अनुभवों से बुरी तरह से प्रभावित है और रेन उस पर दबाव नहीं डालना चाहते, इसलिए वे उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर कहते हैं कि जब भी वह सहज महसूस करे वह उनसे संपर्क कर सकती है। इस बीच रेन वू और उसके परिवार के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो एक बिजनेस टाइकून ली शीन की बेटी है और उसके पहले पति की संतान है। ली शीन ने तलाक के बाद माली नाम के एक आदमी से शादी की जिसे बाद में शीन इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर बनाया गया। दूसरी ओर वू ने अमेरिका में आर्ट्स की पढ़ाई की और 3 साल तक वहां रही। वह चीन तब लौटी जब उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन उसके लौटने के बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया।
सबसे पहले उसकी मां की मौत हो गई और फिर उसके सौतेले पिता माली की उनके घर में हत्या हो गई। उसी दिन वो बुरी तरह घायल होकर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत की कि उसे अगवा करके रिवरसाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर में बंद रखा गया था। पुलिस ने वू को उसके सौतेले पिता की हत्या के शक में गिरफ्तार किया, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे एक नर्सिंग होम में भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद रेन एक और मीटिंग अरेंज करते हैं, जहां वह वू से पूछते हैं कि क्या उसने अपने पिता की हत्या की थी। वो तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन रेन को लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। वह उसे लोगों के सामने अपनी सच्चाई बताने का मौका देते हैं, जिससे उसका पब्लिक इमेज सुधर सके। यह सुनकर वो अंततः बोलने का फैसला करती है। फिर कहानी पहले दृश्य पर वापस आती है और यह खुलासा होता है कि वह महिला जिसे नकाबपोश आदमियों ने अगवा किया था कोई और नहीं बल्कि वो रू जिन थी। उसे रिवरसाइड प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया गया था, जहां उसका सामना केंद्र के डायरेक्टर विक्टर से हुआ, जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त डॉक्टर था। वह अपने मरीजों को यातना देने का आनंद लेता था। वह वू से कहता है कि अगर वह अपनी दवाइयां लेती है तो वह जल्दी से छुट्टी पा सकती है। बाद में एक मेल नर्स जिसका नाम लेन है उसे दवाई लेने को कहता है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो वह उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इसे नोट करता है। वो अचानक उसका हाथ पकड़कर उससे अपने घर किसी को बुलाने की विनती करती है। कहानी धीरे धीरे और गहराई में जाती है, जहां पता चलता है कि यह रिहेबिलिटेशन सेंटर असल में एक मानसिक संस्थान नहीं बल्कि एक भूमिगत जेल है, जहां अमीर लोग अपने दुश्मनों को अगवा करवाकर बंद करवा देते हैं और उन्हें मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर मार डालते हैं। अंत में वू, लेन और उसके पिता इस भयावह स्थान से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर और उसके आदमियों के हाथों में पकड़े जाते हैं। इसी बीच एक और मरीज लुलू गलती से आग लगा देती है, जिससे पूरे सेंटर में अफरा तफरी मच जाती है। कहानी कई ट्विस्ट और रहस्यमय खुलासों के साथ आगे बढ़ती है, जहां रेन और वू के बीच संवाद और गहरे होते जाते हैं। अंत में वू को नर्सिंग होम से छुट्टी मिल जाती है और वह रेन से आखिरी बार मिलती है, लेकिन वू की चुप्पी और उसका रहस्यमय व्यवहार रेन को सोचने पर मजबूर करता है। कहानी का अंतिम खुलासा होता है जब रेन को समझ आता है कि वू ने डायरी नहीं लिखी थी, बल्कि उसकी मां ली शीन ने उसे लिखा था, जिसे वो बचाने आई थी। यह एक जटिल और रोमांचक मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसमें सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। आखिरी खुलासा यही था कि वू की मां ली शीन असल में उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैद थी और डायरी उसने लिखी थी। वो उसे बचाने आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मां आग में फंसकर मर गई, जबकि वो खुद भागने में सफल रही थी। इसके बाद रेन को यह भी पता चलता है कि वू ने अपने सौतेले पिता माली की हत्या की थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी मां और वह दोनों मारे गए हैं। तो इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी छोटी सी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।